हम सभी आसान सूत्रों की ट्रिक सीखेंगे और बहुत ही आसानी से हम इन सूत्रों के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की ओर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर मान लो कि ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, कुतुब मीनार ही मान लो इसे, तो कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, माना कि आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपको क्या करना है कि आपको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप क्या इसको फीता लेके मापेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे कि हमारी ये दूरी माप लेंगे सबसे पहले और ये ऊंचाई। अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और ये मीनार, यहाँ पे खड़े खड़े हम इस मीनार की ऊंचाई कैसे माप सकेंगे। तो इसको मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इस जगह का मान और इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये तो पता है ना कि ये आधार है और ये खड़ी चीज है, तो इसके बीच में बना कौन क्या रहेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण। और जहां पे हम खड़े हैं और इस मीनार के बीच वाला ये हमारा क्या हो गया, आधार। आधार को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और कर्ण को हम के से प्रदर्शित करेंगे। अब हमारे पास ये बचा, इसको हम क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे दोस्तों, लंब। लंब को एल से प्रदर्शित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कर्ण और आधार दोनों से हम लंब का मान निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि एक प्रमेय है, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, जिसको हम आधुनिक रूप में पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसमें क्या है कि कर्ण स्क्वायर है ना, ये कर्ण स्क्वायर, ये आधार और लंब का स्क्वायर जोड़, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कर्ण है ना, इस आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का बराबर होता है। तो हमने एक सूत्र तो बना लिया, ये हमारा एक सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र हम यहीं से बनेंगे कि आधार स्क्वायर का क्या होगा। आधार स्क्वायर इसको यहाँ पे रख देंगे और इस लंब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे, तो ये माइनस में होगा ना, तो हमारा ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हमारे पास बचा है लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या होगा कि यहाँ पे आधार को हम इधर भेजेंगे तो पीछे लंब रह जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला तो बन गए। अब हमें ना पता है कि 6 थीटा होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। हमें पता है कि 6 थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि लाल बट्टा कक्का, एक लाल बट्टा कक्का, ये यानी कि लाल बट्टा कक्का, इस चीज से हम क्या करेंगे, 6 सूत्र याद करेंगे। 6 सूत्र कैसे बनाएंगे कि है ना, यहाँ पे बीच में हम भाग लगा देंगे, लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सबसे पहले साइन है तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, उसके बाद कोस है तो कोस लिख देंगे, फिर टेन है तो टेन लिख देंगे, फिर कोट है तो यहाँ पे कोट लिख देंगे, फिर सेक है सेक लिख देंगे और यहाँ पे कोसेक लिख देंगे। लिख दिया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, 6 सूत्र बनाएंगे। 6 सूत्र कैसे बनाएंगे कि पहला ये हमारा सबसे पहले साइन है तो यहाँ पे साइन लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन के नीचे देखो एल अपॉन के, एल अपॉन के है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल अपॉन के कर देंगे। ये तो हमारा हो गया एल अपॉन के, ये हमारा एक सूत्र बन गया। सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे कोस थीटा लिख देंगे। कोस थीटा के बट्टे में यहाँ पे क्या, ए बट्टा के, यानी कि आधार बट्टा कर। अगला क्या है कि टेन, ये रहा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए हो गया। अब हमें यहाँ पे कोट है ना, कोट में क्या, ए बट्टा एल हो गया, तो अगला है कोट ए बट्टा एल। अगला क्या है, अगला हमारे पास है कि सेक। सेक क्या है, सेक हमारे पास है
कि ए बटा ए के बटा ए। अगला कोसेक, कोसेक हमारे पास है के बटा एल, के बटा एल हो गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक षटभुज बनाएंगे। षटभुज मतलब जिसके 6 कोने हो, जिसकी 6 भुजाएं हो या 6 कोने हो, ये हमने षटभुज बना लिया। अब षटभुज बनाने के बाद हमें क्या करना है कि ये वाला आपस में इसको मिला देना है और इसको इससे मिला देना है और बीच वाले को बीच वाले से मिला देना है। मिला दिया। अब हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा थीटा है, साइन थीटा। तो यहाँ पे इस कोने पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। अब ये कोना, इस कोने पे क्या लिख देंगे, कोस थीटा। अब इस कोना यानी कि इस लाइन से बहना, इस सीक्वेंस में बहना है, तो ये साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अगला क्या है, टेन थीटा। तो इस कोने पे क्या आ गया, टेन थीटा। इस कोने यहाँ पे आगे क्या है, कोट थीटा। तो यहाँ पे कोट थीटा लिख देंगे। अब आगे क्या है कि सेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक थीटा लिख देंगे। अब आगे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा लिख देंगे। अब इस आकृति से हम बहुत ज्यादा सूत्र बनाएंगे। इस आकृति से हम सबसे पहले सूत्र बनाएंगे कि एक ट्रिक है इसमें जिससे हम 6 फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहला है कि tan थीटा, यानी कि इस tan थीटा को लेना ना। अब इस tan थीटा में हमें क्या करना है कि इस लाइन का मतलब हमें क्या मानना, अपॉन मानना है। tan थीटा के बाद क्या है, यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा लिख देना। इसका अपॉन मानना है तो अपॉन, और आगे क्या है, cos थीटा। यानी कि tan थीटा का सूत्र क्या बन गया, sin बटा cos। जो थीटा है ना उसके आगे वाले दोनों को हमें अपॉन में डालना है, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा। अब अगला क्या है, sin थीटा। अब sin थीटा में आगे क्या आता है, cos थीटा बटा cot थीटा। cos थीटा बटा cot थीटा, यानी कि sin थीटा के दोनों आगे क्या है, cos और cot ही, और इसका मतलब हमने अपॉन माना है। अब अगला क्या है, cos थीटा। अब cos थीटा में हमें क्या करना है कि यहाँ पे cos थीटा के आगे क्या है, कोट और कोसेक। तो हमें क्या करना है, कोट बटा कोसेक। अब इसके आगे कोट थीटा है तो कोट थीटा को इसी तरह कर देंगे हम। कोट थीटा में आगे क्या है, कोसेक बटा सेक थीटा। कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। अब इसके आगे हमारा कोट भी कंप्लीट हो गया, tan भी, साइन भी, कोस भी, कोट भी। अब कोसेक की बारी आ गई। कोसेक में हमें क्या करना है, कोसेक थीटा में क्या है कि सेक बटा tan कर देना हमें। सेक बटा tan कर दिया। अब अगला है कि हमारे पास रेस्ट सेक बचा है, तो सेक का क्या करेंगे हम, tan बटा साइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया tan बटा साइन। यानी कि 6 फॉर्मूला हमने बहुत ही आसानी से बना लिए इस एक आसान सी ट्रिक से। तो ये हमारे यहाँ पे 6 और प्लस हो गए। हमने 6 फॉर्मूले बनाए ना, इनको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, हम इस लाल बटा कक्का की मदद से। लाल कक्का बटा की मदद से कैसे कि tan बराबर साइन बटा कोस है ना, साइन का क्या है, l बटा के है, तो l बटा के लिख देना है। अब इसका मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर देना है। फिर आगे क्या है कि l बटा के और डिवाइड बाई कोस थीटा। कोस थीटा में क्या है, a बटा के, तो a बटा के कर देना है। a बटा के कर दिया। अब tan थीटा, tan थीटा बराबर l बटा के, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के लिए k बटा a हो जाएगा, यानी कि संख्या को उल्टा कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो k से k कट गया, पीछे क्या रहा, l बटा a। l बटा a हो गया। तो l बटा a यहाँ पे मान है या नहीं है, तो ये तो चलते हैं हम सेकंड ट्रिक की ओर। हमने एक ट्रिक से हमने 6 फॉर्मूले बना दिए, यानी कि tan बराबर साइन बटा कोस, साइन बराबर कोस बटा कोट, कोस बराबर कोट बटा कोसेक, और कोट बराबर कोसेक बटा सेक, और कोसेक बराबर सेक बटा tan, और सेक बराबर tan बटा साइन। यानी कि हमने फर्स्ट ट्रिक तो काम ले ली। अब चलते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। सेकंड ट्रिक में हमने क्या करना है कि यहाँ पे बीच में 1 लगा देना है, बीच में 1 लगा देना है। मतलब कि इनका और इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है। यानी कि अगला सूत्र हम बनाएंगे कि यहाँ पे ये साइन है ना, साइन, और ये बीच में यानी कि इस वाले इससे, यानी कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 हो गया। अब आगे क्या है, कोस इंटू सेक, कोस इंटू सेक बराबर 1। अब अगला क्या है, कोट इंटू tan, कोट थीटा इंटू tan थीटा
बराबर 1। अब अगला है कि अगला कोसेक थीटा की बारी, कोसेक इंटू साइन थीटा, कोसेक इंटू साइन थीटा बराबर 1। अगला सेक इंटू कोस थीटा, बराबर 1। अगला हमारे पास टेन इंटू कोट थीटा, टेन इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो हमने सेकेंड ट्रिक से भी दोस्तों 6 और फॉर्मूलेज बना लिए, यानी कि हमने 6 प्लस और बना लिए। हम तो धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में इंप्रूव करते जा रहे हैं। वी आर नंबर 1, हम सबसे पहले हैं, हम सबसे पहले हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम आसानी से सभी फॉर्मूलाज को बना सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हैंस प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम इसको हैंस प्रूव करते हैं। हैंस प्रूव कैसे, यानी कि सिद्ध करते हैं इसको। अब पहला लेते हैं, इसी प्रकार हम इस 6 को कर सकते हैं। पहला क्या है कि साइन, साइन का हमें मान निकला है एल बटा के, तो एल बटा के लिख देना, मल्टीप्लाई कोसेक का क्या है, कोसेक बराबर के बटा एल है ना, तो कोसेक बराबर के बटा एल बराबर क्या है 1। तो एल से एल कट गया और के से के कट गया, पूरा काट छाट करके पीछे कुछ नहीं बचा, तो पीछे क्या रहा यहाँ पे 1, तो 1 के बराबर 1 हो गया। तो दोस्तों हम सीखेंगे तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक में हमें क्या करना है कि अब कोई भी है ना, दो फंक्शन है ना, माना कि ये और ये फंक्शन हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाले के बराबर रहेगा। तो चलते हैं हम इस थर्ड ट्रिक में। तीसरी ट्रिक में हमें क्या करना है कि पहला सूत्र बनाएंगे कि tan इंटू कॉस मल्टीप्लाई tan थीटा, एक को छोड़ के एक, मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर कितना होगा साइन थीटा। अगला हमें क्या करना है कि साइन और एक को छोड़ना है और अगला दो फंक्शन लेने हैं और वो फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बीच वाला थीटा आ जाएगा। तो बीच वाले थीटा लाने के लिए हमें दूसरा करेंगे। दूसरा क्या है कि साइन इंटू कोट, साइन इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो गया कोस थीटा। अगला क्या है कि अगला हमारे पास है कि साइन भी हो गया, अब कोस और कोसेक को लेना है और ये बीच में रह गया, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया कोट थीटा। अब अगला हमें दो लेना है कि कोट और सेक, सेक को लेना और बीच में क्या कोसेक है, तो चौथा हमारे पास आ गया कि कोट थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो इसके बीच वाला फंक्शन कौन सा है कोसेक, तो इस हम कोसेक लिख देंगे। अगला हम पांचवा बनेंगे। पांचवे में क्या है कि कोसेक और टेन को लेना है, बीच में टेन दे देगा, तो कोसेक इंटू टेन थीटा, तो बीच में क्या है सेक थीटा, तो ये हमारे पास सेक थीटा आ गया। अब छठा, छठा क्या है कि सेक और साइन को लेना, तो बीच में क्या आ गया टेन आ गया, तो सेक इंटू साइन थीटा करेंगे, सेक इंटू साइन थीटा, तो बराबर क्या आ गया टेन थीटा। यानी कि हमने 6 फॉर्मूलाज और बना लिए हैं। 6 फॉर्मूलाज में से हम किसी एक फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे हैंस प्रूव करेंगे। तो पहले कोई हैंस प्रूव करते थे, पहले में क्या है टेन, तो टेन का हमारे पास मान क्या है एल बटा ए, तो एल बटा ए लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, कोस का क्या है कोस का मान है, कोस कहाँ पे गया कोस ये रहा ए बटा के, तो ए बटा के बराबर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का क्या है एल बटा के, तो ये रहा एल बटा के। अब यहाँ पे देखो कि ए से ए कट गया, तो पीछे क्या रहा अपॉन में एल ऊपर और हर में क्या रहा के, तो एल बटा के और बराबर में क्या है एल बटा के। तो ये भी हमारा क्या हुआ कि सिद्ध हो गया। तो इस ट्रिक से हमने 6 फॉर्मूला और बना लिए, तो यहाँ पे हम 6 प्लस और कर देंगे। तो दोस्तों हम अगला पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग या सम क्या होना चाहिए 90, यानी कि कोई भी एंगल हो जिसके दो कोणों का हम योग करते हैं तो जिनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें भी हम एक षटभुज बनाएंगे। षटभुज बना दिया, षटभुज बना दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा था साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे क्या लिखा था टेन थीटा और यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। हमने यहाँ पे ये लिख दिया ना। अब इसमें हमें क्या करना है कि इनको नहीं मिलाना है, इनमें क्या करना है कि हमें जिसकी वो विज्ञान में होता है ना कोई भी रिएक्शन होता है ऐसे करते हैं ना, तो इसमें भी हम ऐसे कर देंगे।
अब इसमें ऐसे कर देंगे कि इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों का होगा 90 डिग्री पूरक, यानी कि साइन थीटा बराबर में क्या है, कोस लेना है हमें, तो कोस यहाँ पे क्या करना है, पूरक कोण कर देना है 90 माइनस थीटा। तो यानी कि इन दोनों यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा में ये पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगला कर देंगे कोस। अगला कोस में क्या है, कोस में यहाँ पे उल्टी थी, देखो साइन बराबर 90 माइनस थीटा। अगला हमारे पास टेन है, तो टेन में हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला कोट है तो कोट का 90 माइनस थीटा कर देंगे। अगला हमारे पास कोट है, तो कोट में हम क्या करेंगे, टेन थीटा, यानी कि कोट के सामने टेन है तो टेन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अगला क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर इसके सामने क्या है, कोसेक। कोसेक को क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे। अब अगला क्या है, कोसेक। कोसेक में हम इसके सामने क्या है, सेक, तो यहाँ पे सेक लिख के 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो हमने इस एक और षटभुज से एक और यानी कि 6 फॉर्मूला कर लिए, और तो यहाँ पे हम 6 प्लस और कर देंगे, यानी कि हमने 3 और 6 9 और 15 15 और 21 21 और 6 21 और 6 कितने होते हैं, 27 27 और 6 33, यानी कि 33 फॉर्मूले हमने बना लिए हैं। तो हम एक और ट्रिक सीखेंगे। एक ट्रिक में हमें क्या करना है कि इसमें हमें घड़ी की तरह चलना है। तो हमें पहले तो एक षटभुज तो बनाना ही है, ये लो षटभुज बना दिया। षटभुज में यहाँ पे क्या था, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोर थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे क्या था, कोसेक थीटा। अब हमने पहले वाले वीडियो में क्या किया था कि अब यहाँ पे आपस में मिलाया था, यहाँ पे आपस में मिलाया था। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना ये छोड़ के एक एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, कोई भी घड़ी है ना, घड़ी में सुइया किस तरफ चलता है, घड़ी में सुइया ऐसे ही चलता है ना, इस तरफ ऐसे ही राउंड की फिगर करता है, तो यहाँ पे ऐसे ही, यानी कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, एक छोड़ के एक क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब बीच में हमारे पास क्या, हमने क्या किया था, बीच पहले एक लिखा था, अब एक लिखा था, अब ये हमारे पास एक आकृति बन गई। इससे हम क्या करेंगे, 3 फॉर्मूलाज बनाएंगे। 3 फॉर्मूलाज कैसे कि ये देखो आकृति हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है कि साइन, और यहाँ पे साइन, और ये बीच में कहाँ पे आ रहा है, कोस, और बराबर क्या है 1, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले साइन कर देंगे, साइन कर देंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर लेके चलना है, फिर बीच में क्या है, प्लस है, फिर आगे कोस का कोस स्क्वायर कर देंगे, बराबर हमारे पास क्या है 1। यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास पहले साइन आता है, फिर कोस, और इसके बराबर 1 लेना है हमें। अगला ये वाला क्लॉक, इसमें क्या है कि यहाँ से ये शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो सबसे पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पे दूसरे में 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही रहता है, प्लस आगे क्या है, बीच में क्या आ रहा है, बीच में कोट आ रहा है, रास्ते के बीच में कोट आ रहा है, तो हमें कोट को भी साथ में ले लेना है, तो कोट थीटा कर देंगे। अब बराबर में ये कहाँ पे आके रुक रही है, कोसेक थीटा के पास आके रुकी है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा भी बन गया। अब तीसरा में क्या करना है कि तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो अब तीसरे में क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस बीच में क्या आ रहा है, बीच में 1 आ रहा है, तो 1 को हम अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। अब आगे हम जाते हैं तो कहाँ पे उतरेंगे, सेक थीटा के पास उतरेंगे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो हमारे पास क्लॉकवाइज करने पर 3 बन गए। अब हमें क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टा विपरीत चलना है। अब वापिस एक बार इसको बना देते हैं, हमें बार बार ये एंगल बनाना है, षटकोण बनाना है। षटकोण में सबसे पहले यहाँ पे साइन, कोस, टेन, यहाँ पे कोट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कोसेक, फिर हमें आपस में मिला देना है, मिला दिया। अब यहाँ पे बीच में 1 लिख देना है। हमने इतनी देर क्या किया, क्लॉकवाइज चले, अब क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि
यहाँ पे ऐसे चलना है, यहाँ पे ऐसे चलना है, फिर अगला यहाँ पे ऐसे चलना है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही चलना है। ऐसे चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला और बनेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेंगे कि चौथा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है कोस। हमने क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा चल रहा है तो उल्टे में हम माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, तो अब यहाँ पे हम बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ प्लस था तो इस तीनों फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे। पहला फॉर्मूला बनाते हैं। पहला फॉर्मूला में हम सबसे पहले एक के पास आते हैं, तो एक माइनस यानी कि अब माइनस लगाना है, इसमें प्लस लगाया, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगाना है, माइनस बीच में क्या आ रहा है कोस का, तो कोस स्क्वायर थीटा ले लो, बराबर क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कर दो। अब पांचवा लेना है हमें। पांचवा हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोसेक से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बीच में कोट स्क्वायर ही आ रहा है ना, तो कोट स्क्वायर थीटा कर देंगे, बराबर क्या है एक है, तो एक लिख दो ना। अब छठा हम करेंगे। छठे में क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले सेक आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। बीच में हमें माइनस लगाना है। क्यों माइनस लगाना है कि हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे चल रहे हैं, तो उल्टे में हम माइनस लगाएंगे। बीच में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक लिख दो, बराबर क्या करेंगे tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो हमारे पास 6 फॉर्मूला और बन गए, यानी कि 33 प्लस 6, 33 प्लस 6 कितने होते हैं 39, 39 फॉर्मूलाज तो हमने बना लिए। तो अब हम इस षटभुज से 6 फॉर्मूला और बनाएंगे। हमको पता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक साइन का उल्टा, कोस सेक का उल्टा और सेक कोस का उल्टा, कोट टैन का उल्टा और टैन कोट का उल्टा। तो मतलब बीच में हमें एक लगा देना है और ये अपॉन मानना है, यहाँ पे इसको अपॉन, यहाँ पे इन सब लाइनों को क्या मानना है अपॉन यानी कि डिवाइड। तो अब सबसे पहले हम साइन का बनाते हैं। तो साइन में क्या है कि यहाँ पे बीच में एक, इसको हम अपॉन मान लेते हैं, अपॉन कोसेक थीटा। अगला क्या है कि कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, 1/sec हो गया। अगला क्या है कोट थीटा के सामने क्या है tan, तो 1/tan कर देंगे। अगला क्या है कि कोसेक थीटा, कोसेक के सामने क्या है 1/sin, तो 1/sin कर देंगे। अगला सेक है तो सेक का सेक, और बराबर क्या कर देंगे 1/cos। अगला क्या है कि tan, तो tan में क्या करेंगे, tan के सामने कोट है तो 1/कोट कर देंगे। तो हमने 6 फॉर्मूला और बना लिए, यानी कि +6, तो +6 यानी कि 45 फॉर्मूला बना लिया है। और 45 के बाद हम इस 60 में से कितने फॉर्मूले बनाएंगे, यानी कि 30 फॉर्मूले और बनाएंगे। यानी कि 30 फॉर्मूले नहीं कह सकते हम इसे, हम यहाँ पे मान कह सकते हैं कि sin डिग्री में 0 डिग्री का क्या मान होता है, 30 डिग्री का क्या मान होता है। तो ये हम आगे अब निकालेंगे।